बिहार के लिए 2025 सबसे खास रहेगा, क्योंकि 2025 में 2020 होगा और 243 सीटों पर जो सबसे हॉट सीट रहेगा वो मोकामा का सीट रहेगा। मोकामा टाल पर इस बार दो बाहुबलियों की आमने सामने टक्कर होगी, जहां अनंत सिंह लगातार पेरोल पे एक दिन के लिए जेल से बाहर आए थे और उन्होंने कहा था कि 10 से 20 दिनों के अंदर हम बाहर आ जाएंगे और इस बार चुनावी दंगल में कूदेंगे। वहीं दूसरी ओर बात कर ली जाए तो अनंत सिंह को रोकने के लिए इस बार ललन सिंह, सूरजभान सिंह भी चुनावी मैदान में कूदेंगे। काफी कड़ा मुकाबला होगा। लगातार जीत का दावा अनंत सिंह की ओर से किया जा रहा है, लेकिन इस बार महागठबंधन ने भी कह दिया है कि अनंत सिंह के चुनावी रथ को रोका जाएगा। जब दो बाहुबलियों में टकराव होगा, दो दो हाथ करेंगे, तो कौन किसे परास्त करेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन मोकामा टाल पर जो इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव होगा वो काफी रोमांचक होगा। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के नेता संतोष जी है। संतोष जी, जो अनंत सिंह है उन पे जब AK-47 मामले पे जो आरोप साबित हुआ, सजा हुई, फिर उपचुनाव हुआ, उनकी पत्नी को आप लोगों ने टिकट दिया, फिर उन्होंने पाला बदल लिया। अनंत सिंह पेरोल पे एक दिन के लिए शादी में आए थे तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि 10-20 दिन में तो हम बाहर निकल जेबी, अवरी चुनाव लड़बी, ऐसा लड़बी कि सबके समझाई देवी। और वहीं लल्लू मुखिया जो हैं, उनके बेटी के शादी में तेजस्वी यादव आए थे, सूरजभान आए, ललन सिंह आए। तो आकलन किया जा रहा है, आशंका व्यक्त की जा रही है कि सबको इस बार साथ होंगे। पशुपति पारस भी आरजेडी के साथ ही रहेंगे। सूरजभान इस बार और ललन सिंह उनके विजय रथ को रोकने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो क्या लगता है कि मोकामा का दंगल और मोकामा का समीकरण क्या कहेगा? भूमिहार समाज किसके साथ? देखिए, मैटर सिर्फ भूमिहार समाज या यादव समाज की नहीं है। पूरे बिहारवासी इस बार अपना मन बना चुके हैं कि तेजस्वी यादव जी को बिहार की बागडोर सौंप देनी है। उसके पीछे एक लॉजिक है, रीज़न है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही ये बातें कही जा रही है। आप ये देखिए कि जब जब तेजस्वी यादव जी बिहार की बागडोर संभाले, तब तब बिहार की विकास की जो गति है वो बहुत तेज हुई। जिस तरफ विपक्षी नेता हमेशा जाति पाति धर्म, भारत पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम की बात करते रहे, उसी दौर में तेजस्वी यादव जी ने एक नया आयाम खड़ा किया और वो जाति पाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके रोजगार की बात किए, नौकरी की बात किए, उद्योग की बात किए, पढ़ाई की बात किए, सिंचाई की बात किए, दवाई की बात किए। आदमी हैं, मजाक करते हैं और चूँकि अब उनकी उम्र भी जो है उस दहलीज पे चली गई है तो उनकी बातों को अब ज़्यादा गंभीरता से नहीं। अनंत सिंह का इतिहास रहा, अंदर रहे या बाहर रहे उनको हरा नहीं सकता। लेकिन अनंत सिंह के विजय रथ को रोकने के लिए लगातार आप लोग भी प्रयासरत रहे। निर्दलीय भी अनंत सिंह चुनाव लड़े, फिर भी जीते। तो इस बार सूरजभान सिंह, ये तमाम जो लोग हैं वो आपके साथ रहेंगे। तो क्या कुछ समीकरण बदल पाएगा? पशुपति पारस एनडीए का नाता तोड़ दिए हैं तो सूरजभान सिंह भी बाहुबली के तौर पे है। देखिए, बाहुबली या कम बली मैटर नहीं है। इस बार का जो वोट है वो जनता किसी बाहुबली के चेहरे पे नहीं देंगे। इस बार का जो वोट है वो जनता तेजस्वी यादव जी के विचारधारा पे देंगे, तेजस्वी यादव जी के चेहरे पे देंगे, तेजस्वी यादव जी के सोच पे देंगे, तेजस्वी यादव जी की दूरदर्शी सोच पे देंगे। क्योंकि सब लोग ये बात जान चुके हैं कि अब बिहार को अगर कोई संभाल सकते हैं, बिहार में जो अराजकता का जो माहौल एनडीए के शासनकाल में हुआ है, न पुलिस में इकबाल है, न जनता खुश है, न यहाँ रोजगार है, पलायन नहीं रुकी। आज भी वही देखिए कि रेलगाड़ियों में भर भर करके लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है अपनी जीविका को चलाने के लिए, उद्योग नहीं है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं सब लोग जान रहे हैं। वहाँ पे सूरजभान सिंह को टिकट दे दें या किन्हीं को टिकट दे दें, वहाँ वोट तेजस्वी यादव जी के चेहरे पे पड़ेगी। पूरी तरीके से जाति धर्म का बंधन टूट करके इस बार आरजेडी के कैंडिडेट को वहाँ के लोग जिताएंगे, क्योंकि सबको तेजस्वी चाहिए। इस बार मोकामा का भूमिहार तेजस्वी यादव। बिल्कुल बिल्कुल, हर जगह, हर जाति, हर धर्म के लोग। आप ये बताइए, मोकामा की हम बात कर रहे हैं तो मोकामा की जनता इस बार तेजस्वी के साथ। बिल्कुल, क्यों नहीं, बिल्कुल भाई। सब रहेंगे, कोई भी हो, रोजगार किनको नहीं चाहिए? जब तेजस्वी यादव जी ने 17 महीने में
जिस प्रकार से रोजगार की दरिया बहा दी, उस दरिया में गोता क्या कोई पार्टिकुलर कास्ट लगाए थे? उसमें तो सभी जाति सभी धर्म के लोगों को रोजगार मिला, नौकरी मिला। चलिए, संतोष रेणु यादव जी थे और मोकामा के दंगल में कौन किसे परास्त करेगा, और इस बार चुनाव का जो मुकाबला रहेगा वो काफी रोमांचक रहेगा, क्योंकि अनंत सिंह ने जीत का दावा कर दिया। अगर एनडीए से अनंत सिंह उम्मीदवार बनते हैं, आशंका व्यक्त की जा रही है कि वो एनडीए का उम्मीदवार ही रहेंगे, लेकिन उनके विजय रथ को रोकने के लिए तेजस्वी, पशुपति पारस, ये तमाम लोग रहेंगे। और संतोष रेणु यादव का मानना है कि इस बार मोकामा का भूमियार और यादव तेजस्वी यादव के चेहरे पे चुनाव जीताने का काम करेगा, और इस बार अनंत सिंह के विजय रथ को तेजस्वी यादव रोक देंगे। सहयोगी आफ्ताब के साथ रोहित, नटराज न्यूज, पटना।